याद है आपको फिल्म एनिमल की हीरोइन रश्मिका ने कितनी तारीफ की थी अटल सेतु की। इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। सबसे बड़ी बात, यह वही अटल सेतु है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। जी हां, ऐसी ढेरों योजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, मगर उसके बाद उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अब उस अटल सेतु को लेकर कांग्रेस 18,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अटल सेतु को जाने वाला रैंप मतलब जो सड़क चढ़ाई करती है अटल सेतु की तरफ, उसमें इतने बड़े बड़े जो हैं वो दरारें सामने उभर कर आ गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी दरारें। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि साहब, दरारें अटल सेतु पर नहीं है, दरारें सिर्फ उस रैंप पर है, उस सड़क पर है जो अटल सेतु की तरफ जाती है। आज मैं देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने 3 अन्य योजनाएं रखना चाहता हूं, और ये जो तीनों योजनाएं हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। सबसे पहले उज्जैन के जो सप्तऋषि थे, आपको याद है, हवा का एक झोंका आता है, एक हल्की सी आंधी आती है और उज्जैन के मंदिर के सप्तऋषि ढह जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद कीजिए, भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी योजना, मगर आज तक किसी पर इसकी गाज नहीं गिरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। 1 साल भी नहीं गुजरा था दोस्तों, और उसमें 15 फीट गहरा गड्ढा आ गया था जिसमें गाड़ियां गिर गई थी। आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के इस अंडरपास का, 770 करोड़ के अंडरपास का उद्घाटन किया था। क्या हुआ था? एक बारिश पड़ती है और उस अंडरपास को बंद कर देना पड़ता है। उस अंडरपास के बारे में यह कहा जाता है कि साहब, इसे फिर से बनाना पड़ेगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि मैंने आपको 4 मिसाल दी। सबसे पहले अटल सेतु, उसके बाद मैंने आपको प्रगति मैदान के अंडरपास का जिक्र किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, और साथ ही मैंने आपके सामने उज्जैन के सप्त ऋषियों की मूर्तियों का जिक्र किया, जिसमें एक हवा का झोंका आता है और सब गिर जाते हैं। आपसे एक सीधा सा सवाल, क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि इतनी बड़ी योजनाएं और उन पर इतना बड़ा सवालिया निशान? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से नाना पटोले जो हैं उन दरारों का मुआयना कर रहे हैं। इन दरारों का मुआयना कर रहे हैं, और नाना पटोले ने इसके बाद बताया कि यह 18,000 करोड़ का घोटाला है। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस पर इसलिए हमला बोल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था। इस मामले के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कैलाश गणत्र, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और 24 घंटे में ये दरारें भर जाएंगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी उग्र हो गए हैं, वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल कहा क्या है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। यह तस्वीर अप्रोच रोड की है, यानी उस रैंप की है। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बनाया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक, और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता ही इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं कांग्रेस के इस ट्वीट से, और कांग्रेस के इस ट्वीट में 2 तस्वीरों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अटल सेतु पर चल रहे हैं, और साथ ही वो तमाम दरारें। कांग्रेस इसमें क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था, खूब प्रचार हुआ, खूब फोटो क्लिक हुई। अब खबर है कि 18,000 करोड़ में बने अटल सेतु में दरार आ गई है। यह साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है। आइए अब मैं आपको सुनाता हूं प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड कैलाश गणत्र इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। सुनते हैं। एक्चुअली ये जो है, दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैंप 5। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा, और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है।
आज मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो रोड जाती है अटल सेतु को लेकर, ये क्या किसी अलग मटेरियल से बनी हुई है? भाई, जो सड़क जा रही है अटल सेतु को लेकर, सड़क में जो आपने चीजों का इस्तेमाल किया होगा, वही तो अटल सेतु में इस्तेमाल की गई होंगी कि नहीं, बताइए। या ऐसा है कि रैंप रोड में अलग क्वालिटी का रोड है और अटल सेतु में अलग क्वालिटी का रोड है? इसमें क्या कोई फर्क है? आज रैंप रोड में दरार है। क्या देवेंद्र फडणवीस मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में अटल सेतु में दरार नहीं होगा? आदित्य ठाकरे इस मुद्दे पर खासे उग्र दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। In any other country of the world, such a shameless explanation would have been avoided, and if at all given, the project head would have been suspended. आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अगर किसी और देश में इस तरह का तर्क दिया होता, जिस तरह का तर्क कैलाश गणत दे रहे होते हैं, तो अब तक प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया होता, कड़ी कार्रवाई की गई होती। मगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यह संगोल युग है, यह अमृतकाल है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेताओं पर कभी भी सवालिया निशान नहीं उठाया जाता है। कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में अटल सेतु पर कोई आंच नहीं आएगी। चलिए मान लिया जाए। अब एक एक करके मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। उज्जैन की सप्त ऋषि की मूर्तियां, इसका नाता हमारे आस्था के साथ था। याद है आपको किस तरह से भीड़ अपनी जान बचा रही थी? वो लोग इन्हीं सप्त ऋषि की मूर्तियों के नीचे शरण ले रहे थे जब तेज आंधियां चल रही थी। वो देख रहे थे कि एक एक करके सप्त ऋषि की मूर्तियां जो हैं वो गिर रही थी, बिखर रही थी। ये तमाम तस्वीरें उस वक्त सामने उभर कर आई थी। याद है कि आप भूल गए। और सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका नाता तो हमारे आध्यात्म से है ना, हमारे विश्वास से है। और बिखर गई सप्तऋषि की मूर्तियां। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब तक इस मुद्दे को लेकर किसके ऊपर गाज गिरी है, बताइए। क्या किसी राजनेता पर कार्रवाई हुई है? क्या इस बात को लेकर जांच हुई है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे किसने कितनी कमाई की, किसने कितना पैसा खाया? बताइए। क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? अरे भाई, सवाल उठना चाहिए ना। इतनी बड़ी बात हो गई, नाता हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, और सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं। सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। आज अटल सेतु के रैंप पर दरारें हैं, कल को अटल सेतु पर दरारें आएंगी, इसको लेकर आप हमें आश्वासन दे सकते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद क्या होता है आपके स्क्रीन पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंसा, 15 फीट के गड्ढे में गिरी गाड़ियां। पिछले साल हुआ था उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला है यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। खबर क्या कहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश में धंस गया और सड़क पर करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया। देर रात इस गड्ढे की चपेट में आकर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी सूचना मिलते ही रात में ही गड्ढे को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस पर हमला बोला था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 15 फीट गड्ढों में जब ये गाड़ियां गिरी थी तो किसी की जान भी जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? बताइए। कोई कार्रवाई हुई? किसी पर गाज हुई? क्या इस मंत्रालय से जुड़े मंत्री पर कोई एक्शन हुआ? मुझे बता दीजिए दोस्तों, ये जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, क्या किसी मंत्री पर एक्शन होता है? आपके स्क्रीन पर यह है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं होता इन पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अनर्गल बातें करते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। सीधा और सरल सवाल, इस सरकार में जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? मान लिया अटल सेतु को कोई नुकसान नहीं है, मान लिया कि सिर्फ रैंप को नुकसान हुआ है, मगर बाकी घटनाएं बताइए। अब इस तस्वीर को देखिए, याद कीजिएगा, प्रगति मैदान, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, प्रगति मैदान को जो जाने वाला अंडरपास है, एक बारिश होती है और वहां जाम लग जाता है। और उसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह वो तस्वीर थी दोस्तों
देखिए किस तरह से पानी भर गया था। एक बारिश होती है और अंडरपास में पानी भर जाता है। और यही की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यहां पर कचरा उठा रहे हैं जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किस तरह से प्रधानमंत्री अपने नूरानी अंदाज में चल रहे हैं। उनके अंदाज़े बयां में पूरा स्वैग दिखाई दे रहा है। और इस प्रगति मैदान अंडरपास के बारे में, टनल के बारे में क्या कहा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रगति मैदान टनल कैन नॉट बी रिपेयर्ड, नीड्स टोटल ओवरऑल। यह कहा गया कि सिर्फ इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा से इसका ओवरऑल करने की जरूरत है, दोबारा से बनाए जाने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी ने एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो को नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप 500 करोड़ रुपए जमा करें। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पूरी परियोजना की लागत 777 करोड़ थी और इसका निर्माण किया था लार्सन एंड टूब्रो ने। पीडब्ल्यूडी ने कहा 500 करोड़ रुपए जमा कीजिए। क्या एल&टी पर, लार्सन एंड टूब्रो पर कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आपने यह सवाल किया है? तो चलिए मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। आपको याद है गुप्त चुनावी चंदा? चंदा दे धंधा ले, चंदा दे गिरफ्तारी से बच। लार्सन एंड टूब्रो ने, जिसने निर्माण किया था प्रगति मैदान के टनल का, उन्होंने गुप्त चुनावी चंदे में 2019 में दिए थे 35 करोड़ और उसके बाद 2020 में दिए थे 50 करोड़। अब पता लगाइए ये 35 करोड़ और 50 करोड़ किस किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। फिर उन्हें प्रगति मैदान के टनल का जिम्मा मिल जाता है, वो टनल जो एक बारिश के बाद जिसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अब बताइए, इस देश का नागरिक होने के नाते आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? ये काम सिर्फ अभिसार शर्मा करेंगे अपने मंच के जरिए, और अगर मैं सवाल भी उठाऊंगा तो आप में से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। बताइए साहब, एल&टी ने करीब 85 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों को दिए। वो एल&टी जिसने प्रगति मैदान के टनल का निर्माण किया, 777 करोड़ का टनल। एक बारिश आती है और इस तरह से पानी भर जाता है, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। अरे भाई, ये सवाल हैं, ये पूछे जाने चाहिए। क्यों नहीं पूछे जा रहे बताइए? मान लिया अटल सेतु को अब तक कोई नुकसान नहीं है, मगर भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। मगर हमारे सामने सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गड्ढा आ जाता है, गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं। प्रगति मैदान का जो अंडरपास है या टनल है, वो एक बारिश के बाद उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अरे भाई, ये सवालात हैं, और सबसे दिलचस्प बात, इन सब का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। आज भारतीय रेलवेज की बुरी हालत है। जनरल कंपार्टमेंट में जाइए, वहां क्या हालत है सब दिखाई देती है। वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं। बुलेट ट्रेन की इनसे बातें करवा लीजिए। मगर मजाल है कि जब कोई दुर्घटना होती है तब किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? यह सवाल है या नहीं? बताइए, ये वाजिब सवाल हैं या नहीं? आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।